अगे बढ़ते हैं। इस समय की एक होर वड्डी खबर है, उसका रुख करते हैं। दिन की दूजी वड्डी खबर यह है कि कतलकांड की केंद्रीय जांच की मांग की गई है परिवार के वलों। एक वड्डी खबर है इस समय की, जो असं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र नूं गुहार लगाई है, गृह मंत्री नूं मिलिया मूसेवाला का परिवार। और चंडीगढ़ दे विच अमित शाह दे नाल मुलाकात की गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के उत्ते मुलाकात हुई। अपने बेटे दे लई शाह तो इंसाफ मंगिया है, देश के गृह मंत्री तो इंसाफ मंगिया। मूसेवाला के पिता ने माता ने दोवां ने मुलाकात की और कतलकांड की केंद्रीय जांच की मांग परिवार कर रहा है। अमित शाह ने मूसेवाला के परिवार नूं भरोसा दिता है। कुछ लाइव तस्वीरां भी तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पहुंचे हुए सन अमित शाह। तो बीजेपी दफ्तर के विचों निकलण दी तस्वीरां भी असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, तुहानूं दिखा रहे हैं। खैर एक होर वड्डी खबर, जिहड़ी दिन की वड्डी खबर आ, वो भी तुहाडी भी स्क्रीन दे उत्ते कि बीजेपी दे विच शामिल होए ने कांग्रेस के कई वड्डे दिग्गज, जिन्हां दे विच नाम है राजकुमार वेरका दा, बलबीर सिद्धू दा, गुरप्रीत कांगड़ दा, सुंदर श्याम अरोड़ा दा। ये सारे नाम ने जिहड़े साबका मंत्री रहे ने, बीजेपी दे विच शामिल होए ने। पर इस सब दे विचाले सिद्धू मूसेवाला के परिवार का भी जिक्र, उन्होंने मुलाकात की। देश के गृह मंत्री के नाल एयरपोर्ट के उत्ते मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता के वलों गृह मंत्री के सामने इस पूरे मामले दे विच इंसाफ की मांग की गई, जांच की मांग की गई कि केंद्रीय एजेंसियां नूं पूरा मामला सौंपिया जाए, जांच करवाई जाए। सिद्धू मूसेवाला का एतवार नूं कतल कर दिता गया, तो उस तो बाद परिवार किस दौर के विचों निकल रहा, वो सारा पंजाब देख रहा है। जो अंतिम संस्कार वाला दिन सी, उस समय दी तस्वीरां भी सब दे जहन दे विच ने। गृह मंत्री नूं परिवार मिलिया है, चंडीगढ़ पहुंचा होया सी परिवार खास तौर पे, और इस मुलाकात के दौरान इंसाफ की मांग की गई। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय एजेंसियां का जिक्र किया गया कि केंद्रीय एजेंसियां के जरिए इस पूरे मामले के जांच करवाई जाए। सिद्धू मूसेवाला के पिता का बयान जो इलैक्शन को लैके सी, इस मुलाकात तो बाद ही सामने आया सी, क्योंकि उन्होंने इस मुलाकात को लैके भी क्यास लग रहे सी कि सांझे उम्मीदवार के तौर के उत्ते सियासी पार्टियां के वलों उन्होंने उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कह दिता कि इलैक्शन लड़न का उन्होंने बिल्कुल मन नहीं है। उन्होंने बेटे का तो अजे सिवा ठंडा नहीं होया। अगली खबर का रुख करते हैं। दिन की सब तो वड्डी खबर है पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी हुई। वड्डी खबर यह है कि एक वड्डी सनमारी की है बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर। कई सीनियर लीडर कांग्रेस के बीजेपी के शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के 4 साबका मंत्री, जो कांग्रेस की सरकार के समय, कैप्टन सरकार के समय 4 बड़े मंत्री, उन्होंने विचों एक चेहरा वो है जो चन्नी सरकार के समय मंत्री रहा, वो शामिल हो गए हैं बीजेपी के विच। एक एक करके नाम लवांगा, तस्वीरां भी तुहाडे सामने आउणगीਆਂ स्क्रीन के उत्ते। जो कैप्टन के करीबी रहे, जो कैप्टन के नाल रहे, जदों कैप्टन नूं कुर्सी तो उतारिया गया तो उस तो बाद उन्होंने कुर्सी भी चली गई। उन्होंने विच नाम है सब तो बड़ा बलबीर सिद्धू। बलबीर सिद्धू ना सिर्फ खुद शामिल हुए ने, बल्कि उन्होंने भरा और मोहाली के मेयर भी जीती सिद्धू, वो भी बीजेपी के विच शामिल हो गए। उस तो बाद दूजा नाम है कैप्टन के करीबी सुंदर श्याम अरोड़ा का। हुशियारपुर तो चोण लड़के जिते सी 2017 के विच इंडस्ट्री मंत्री का अहुदा संभालिया सी, पर जो कैप्टन की कुर्सी गई तो नाल नाल कुर्सी सुंदर श्याम अरोड़ा की भी चली गई। तीजा भारतीय जनता पार्टी के कारकुनां नूं उन्होंने संदेश दिता है, और अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नूं चार्ज किया, और उन्होंने संदेश दिता है कि पूरी ताकत दे नाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाबियत, पंजाब और पंजाबी भाईचारे से अगे वध के लड़नगे। और भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा हुण गठबंधन है, हुण हमेशा ही वड्डे भरा की भूमिका च रहेगा, और इहो ही गठबंधन अगे वध के पंजाब के अंदर 2024 और 2027 का चुनाव लड़ेगा। आज आधे से ज्यादा कांग्रेस आपने अपनी पार्टी में शामिल कर ली, किस तरह से देख? ऐसा कि जदों दी राजस्थान च चिंतन बैठक हुई है, उस दिन तो कांग्रेस की एक गल स्पष्ट हो गई है कि पूरी दी पूरी कांग्रेस की चिंता हुई है कि किस तरह डिज्नी प्रिंस राहुल गांधी एंड गांधी परिवार को स्टैबलिश किया जा सके, लेकिन वो फेलियर है, पूरी तरह फेलियर हैगी है, और किसी भी सूरत के अंदर वो हुण स्टैबलिश नहीं हो सकते। और उन्होंने स्टैबलिश करने वास्ते परिक्रमा करने वाले की कांग्रेस को लोड़ है। इस पिछे पराक्रम वाले लोग
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਚਾਹ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਭਾਰਤੀ जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के सामने खड़ी आप है। लोग लगातार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कि उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मुक्ति का मतलब व्यक्ति से नहीं है, हमारा मुक्ति का मतलब आइडियोलॉजी से है। जो आइडियोलॉजी देश को तोड़ना चाहती है, जो देश को बांटना चाहती है। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ है। आज बहुत से कांग्रेस के नेता बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं, क्या बीजेपी में कांग्रेसीकरण हो रहा है? ऐसा है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ऐसे सब लोगों का स्वागत है और आ रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर और लोग शामिल होंगे। मैं कहता हूं कि जो पंजाब में अमन शांति भाईचारा और विकास के हामी हैं और इन्हां रिवायती पार्टियां तो दुखी हो चुके ने। अज पंजाबी नूं भी लगता है कि अगर पंजाब के अंदर कानून का राज कोई लिया सकता है और ये जिहड़ी सरकार दिल्लीों चलती है ਇਹਦਾ मुकाबला कोई कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस करके सब ऐसे लोगों का स्वागत है। संगरूर उपचुनाव के लिए कब नाम का ऐलान? जल्दी। ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व करते करते कमजोर किया है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा देश ही कमजोर हो गया है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की एकता अखंडता को बरकरार रखना है। देश को कौन नेतृत्व दे सकता है, कौन लीडर देश को इकट्ठे रख सकता है, कौन हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से इनसे बाहर निकाल सकता है, जहाँ इन गुंडा तंत्र से हमें बचा सकता है। तो वो एक ही नाम नजर आता है, वो है अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी जी का। हमने इसलिए फैसला किया है कि क्यों ना मजबूत इंसान के साथ खड़ा हो जाए, जिससे पंजाब की लोग जड़े हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन कहीं ना कहीं दुख हो रहा है क्योंकि इतनी लंबी पार्टी, इतने समय रहे हैं आप, इतना लंबा समय, और मंत्री तक आपको बनाया तो उसके बावजूद छोड़ना पड़ा। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि उसका कारण ये है, मैंने आपको कहा कि हम पंजाब के बरूद के ढेर पे हैं, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, पंजाब को कमजोर नेतृत्व पंजाब को कमजोर करता है और आज स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की जरूरत है। और हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व का साथ दें ताकि पंजाब को बचाया जा सके। मैं जब 30-32 साल का था उस टाइम से लेकर लगातार मैं कांग्रेस पार्टी में काम 60 साल का हो चुका हूँ और बड़ा खून पसीने से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्कर की पहचान कम है, वर्क की बहुत ज़्यादा कम पहचान है। और मोदी जी का और अमित शाह जी का जो हमने काम करने का तरीका देखा है या पार्टी का देखा है कि इसमें वर्कर को बहुत अहमियत दी जाती है और वर्क को तरजीह दी जाती है। उस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि आज के समय के मुताबिक जो ज़रूरत है देश को एक अच्छी पार्टी की, अच्छी नेतृत्व की, वो ये बीजेपी पार्टी दे सकती है। इसलिए हमने आज पार्टी ज्वाइन की है। और जो पंजाब में गैंगवार चल रहा है या पंजाब में जो ऐसे बड़े हादसे हो रहे हैं उसको पंजाब सरकार रोकने को नाकाम साबित हुई है। लेकिन जे सेंटर गवर्नमेंट ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਔਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 77 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।